अभी तो खाली प्रचार की बात है, इस बात का प्रचार राज्य और कल तो कही है बात। दुष्यंत जी, ये प्रचार की बात नहीं है, संसद में कही गई बात है कि देश के नए प्रधानमंत्री का पहला भाषण संसद में था और आपने देखा, दुनिया ने सुना। श्याम जी जो बात कर रहे हैं जवानी जमा खर्च की, कांग्रेस क्या अभी भी आपको लगता है कि अब वो हार नहीं मान रही? हम वर्तमान सरकार के हर कंस्ट्रक्टिव कार्य के साथ हैं, लेकिन ठीक है अभी क्योंकि अभी उसने कुछ कहा नहीं है, जो कुछ कहा है दे दिया उन्होंने जवानी जमा कांग्रेस में क्या लोकप्रियता दीजिए उनको, थोड़ा टाइम आने दीजिए, ऐसे पुलना बांधे भी कर रहे हैं। नहीं ऐसा है। दुष्यंत जी, पूरे देश ने अभी श्याम जी को ये चुनाव में पूरे देश ने कांग्रेस को अपनी जगह बताई है। कांग्रेस के अपने करतूतों की सब नतीजा क्या होता है वो उनको बताया है। 1984 में पूरे देश ने आपको आपकी करतूतों की सजा दी और आपको बताया आप कहां करें। आज आप उत्तर प्रदेश में जितनी लेके आए, आपको उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी नहीं है, आप गलत प्रचार कर रहे हैं, अपने आप दीजिए। आपने एक बात नहीं, श्याम जी जवाब दे रहे हैं, आप पे आते हैं। श्याम जी गलत बोल रहे हैं ना, श्याम जी को ऐसे बोले कुछ काम करके आए तो बताए। दुष्यंत जी आपको अपने बारे में बोलने का जवाब दे दिया, आपकी बात है, आपकी अपनी बात है। चलिए जी, चुनाव के पहले के कांग्रेस प्रवक्ताओं का नूर हम सब लोगों ने मीडिया के माध्यम से देखा है। एक आध पार्टी की इतनी भी बुरी हालत हो सकती है, ये देश ने इस बार ऐसा आपसे ये कहता हूं कि 1984 में आपके हाथ 2 सांसद आए, हमारी तो क्या हमने आपका नहीं 85 लेके आए थे। दुष्यंत जी इतिहास की बात इतिहास है, अभी वर्तमान में गलत बता रहे हैं। 1 मिनट, मैं भी ये कहना चाहूंगा कि अगर आप 1984 की बात पूरी हार होने के बाद भी 6,000 सिखों की हत्या करने के बाद, वो तमाशा खेलने के बाद आप कांग्रेस की चुनाव आपकी जगह बताइए। उसके बाद उसके बाद प्रायोजित कार्यक्रम सिखों की हत्या इंदिरा गांधी जी की मौत के बाद हादसा हुआ था, वो प्रायोजित कार्यक्रम नहीं था जो गुजरात में हुआ। आप इस तरह की भाषा का चेहरों से वापस रहे हैं। दुष्यंत जी, विजय जी, देखिए ऐसा है नहीं, ऐसा नहीं है ना, आप स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम था जिससे गुजरात में हुआ। दुष्यंत जी बुरा था, स्पॉन्सर्ड नहीं था जो गुजरात में हुआ। दुष्यंत जी प्लीज, ये लाइव कार्यक्रम है, आप जो बात कर रहे हैं अभी वो मुद्दा नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूं कि मुद्दे से हम भटके ना, मुद्दे की बात करें। एक माहौल बन रहा है, उसमें सबकी सहयोग और समन्वय की जरूरत है। जो कल बात कही उन्होंने, एक मुख्यमंत्री रहते हुए कोई व्यक्ति पहली बार देश में प्रधानमंत्री बना है, ऐसे कई मुख्यमंत्री हैं जो प्रधानमंत्री बने। मेरा सवाल ये है संजय बेचन जी, जो अभी श्याम जी बोल रहे हैं, जो दुष्यंत जी बोल रहे हैं, ये जो एक नया मॉडल बनने की बात है जिसमें मुख्यमंत्री को भी मुख्यधारा में शामिल करके वो किसी भी दल के हों उनको रखा जाएगा राज्यों के विकास में, सबका साथ सबके विकास में, राज्यों का विकास तभी राष्ट्र का विकास। तो संजय बेचन जी, आपको लगता है ये मॉडल कितना क्रियान्वित होगा, कितना फलीभूत होगा? देखिए, मैं आपको एक चीज में जितना मोदी जी को समझता हूं, मोदी जी जो कहते हैं उसको करने में यकीन रखते हैं और मोदी जी कोई बहुत हवाई बातें नहीं करते। चुनाव में उन्होंने भाषण सब लोग देते हैं, चुनाव की बात आप किनारे रखें। अगर मोदी जी ने कहा है तो मैं समझता हूं मोदी मीन्स बिजनेस। अगर मोदी जी ने कहा है कि मैं राज्यों से बात करूंगा, हर मुख्यमंत्री मेरी टीम का हिस्सा होगा, तो मैं ये यकीन करता हूं और मेरे ख्याल से उन्होंने हम इस बात पर यकीन करते हैं कि वो जो कह रहे हैं वो करेंगे। कल उन्होंने पूरे देश को आश्वस्त किया है कि मैं सबको साथ लेकर चलूंगा, मैं देश के विकास में हर व्यक्ति की भागीदारी सुनिश्चित करूंगा, चाहे वो कांग्रेस हो या बीजू जनता दल हो या टीएमसी हो या एआईडीएमके हो। उन्होंने एक नजीर रखी है, नेशन फर्स्ट। वो पहले देश को आगे लेके चलेंगे और उसमें जिसका भी सहयोग चाहिए उसको साथ लेंगे और उसको बराबरी के स्तर पर देखेंगे। वो ऐसा नहीं देखेंगे कि अच्छा वो मुख्यमंत्री है तो मैं उसको 2 दिन मिलने का समय ना दूं। वो प्राथमिकता से मिले, हाँ, बात की उन्होंने और प्राथमिकताओं के आधार पर एक दृश्य मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं। शपथ ग्रहण समारोह था
और मैंने देखा अमित शाह को मुलायम सिंह जी यादव को ले जाकर प्रधानमंत्री से आज मिलाते मैं था राष्ट्रपति भवन में। जी मैं भी था, मैंने भी देखा। मैं इस बात का संकेत मानता हूं कि मोदी जी ऐसा ही करेंगे और हर मुख्यमंत्री से उनका एक व्यक्तिगत उनकी बातचीत होगी, विकास में उनको भागीदार बनाएंगे, उसके मॉडल को सपोर्ट करेंगे, कमी नहीं होने, दर्द को झेला है, दर्द को झेला है। ये मेरी समझ है। मैं कोई किसी पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूं, लेकिन मेरी समझ है, जितना मैं मोदी जी को समझ सकता हूं, और श्याम जी ज्यादा बेहतर बताएंगे, लेकिन मैं समझ सकता हूं कि उन्होंने बहुत ईमानदारी से अपनी बात कही है। इस देश में केंद्र और राज्य के संबंध पिछले 10 वर्षों में बहुत न्यूनतम स्तर पर चले गए थे। हम दुष्यंत से सवाल करेंगे। श्याम जी, आपको क्या लगता नहीं है कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पहली बार एक ऐसी परंपरा की शुरुआत करने जा रहे हैं कि देश के, राष्ट्र के मुख्य धारा में जब विकास की चर्चा होगी तो राज्यों की जो मुख्यमंत्री हैं उसमें भागीदार होंगे? निश्चित रूप से आज देश के सभी पेपर्स के अगर एडिटोरियल्स आप देखेंगे, सभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से जो रिएक्शन आई है, और अच्छे कांग्रेस वाले और कम्युनिस्ट नेताओं को भी जो रिएक्शन है, जो व्यक्तिगत बोलते हैं मीडिया के माध्यम से, वो क्या बोलेंगे अलग बात है, क्योंकि उनको उनके पार्टी का एजेंडा बोलना होता है, पर उनको ये ध्यान में नहीं आता कि आप जो बोल रहे हैं वो आपके पार्टी के लिए बोल रहे हैं। आपके पार्टी के भी कुछ फॉलोइंग बढ़ने के लिए आपका भी अच्छा मन, आपका भी बड़ा मन दिखने की जरूरत होती है। मोदी जी ने यही बताया। कल वो अगर सवाल जवाब में अटकते, ऐसे में उलझते, मुलायम सिंह जी ने, परसों मैं उनका देख रहा था लाइव, मुलायम सिंह जी ने कहा था कि भाई हमने राज चलाया है, या ऐसी बातें कोई बकवास नहीं है, आप नहीं कर सकते। कोई भी इतना बड़ा थंपिंग मेजॉरिटी वाला मुख्यमंत्री उनको जवाब देता तो लोगों को ठीक लगता, पर उन्होंने बताया नहीं, आप हमारे पर भरोसा रखिए, हम करने में विश्वास रखते हैं, और आप जैसे एक्सपीरियंस लोगों का हम मार्गदर्शन भी लेंगे। अब ये जो उन्होंने कहा है, इसका पॉजिटिव आउटलुक में देश में को मोटिवेट करने के लिए कई बातें उन्होंने कही है। अगर खुले मन से उनके स्पीच को हम देखेंगे, देशभक्ति की एक नई व्याख्या उन्होंने दी है। केवल पॉलिटिकल एजेंडे के रूप में इसको नहीं लेना चाहिए। आपने कहा जी, आपने श्याम जी एक खुले मन कहा, कर्मचारी समय पर काम पर जाता है, ये देशभक्ति है। कचरा रास्ते में नहीं फेंकता है, देशभक्ति है। सिग्नल नहीं तोड़ता है, देशभक्ति है। देश के लिए जीना और सब मिलकर देश का परिवर्तन करना, यह हमारा काम है। केवल पॉलिटिकल एजेंडा, केवल एक बात, ये नहीं रखा है उन्होंने। ये देश के स्वतंत्र भारत में कोई प्राइम मिनिस्टर ने इस प्रकार की व्याख्या, जिसमें सब आम आदमी अपने को देखता है, ये हमारा है। जो गरीब को केंद्र बिंदु रखकर उन्होंने जो बातें रखी है। हाँ श्याम जी, आपने बात कही, श्याम जी आपने बात कही खुलेपन की, खुले मन की और देशभक्ति की, और जो खुलेपन की बात कही, खुले मन की और देशभक्ति की, दुष्यंत जी, ये जो बात है खुले मन से, संकुचित जो विचार है उसको हटा करके खुले हृदय से राष्ट्र के नाम पे सब लोग मिलके काम करें, आपको लगता नहीं कि अच्छा मॉडल है? नहीं राकेश जी, इस बात से कौन गुरेज करेगा? आप भी तो राष्ट्रभक्त हैं, आप भी देशभक्त हैं, आप भी देश के लिए काम करते हैं। आपका जो मंच है आप उस मंच से काम करते हैं, आपका जो रास्ता है उससे आप काम करते हैं जी। मैंने जिस बात पे शायद आप लोगों को थोड़ी नाराजगी रही हो, नहीं किसी को कहने का अधिकार है। मैंने खाली इतनी सी बात कही है कि अभी उन्होंने खाली जुबानी जमा खर्च किया है, उन्होंने खाली कहा है, और जो अगर वो कह रहे हैं, अगर वो उस पर खड़े उतरे हैं तो वो बड़ी अच्छी बात है। उसमें हर कंस्ट्रक्टिव वर्क में कांग्रेस पार्टी उनके साथ है, पूरा देश उनके साथ है, क्योंकि मैंडेट भी उनको मिला है। अब मौका भी है, जब उनको मैंडेट मिला तो वो करके दिखाएं। और फिर एक में जो प्रचार गलत होते हैं, प्रचार ये गलत होते हैं कि आपसे पहले मुख्यमंत्रियों को शामिल नहीं किया गया, ऐसा नहीं है। कॉन्फ्रेंसेज हुई हैं, लोग आके मिलते हैं, मुख्यमंत्री मिलते हैं, मंत्री मिलते हैं, हर पार्टी के लोग मिलते हैं, राज्यों में जो सरकारें होती हैं, मुझे कहने दें पूरी बात कहने दें। जो हर प्रदेश में अलग अलग सरकारें हैं, उन सरकारों को जो उनका हिस्सा है वो हमेशा मिलता रहा है। अभी ये पार्टी जीत के आई है, चलिए अच्छी बात है। अगर उसके प्रधानमंत्री ऐसी सोच रखते हैं, सबसे मिलने की बात करते हैं, तो पूर्व में हमारा अनुभव ऐसा रहा है कि ये पार्टी नहीं मिली है किसी के साथ, लेकिन अभी अगर ये बदलाव के रास्ते पे है तो हम उसका स्वागत करेंगे, उनका हर कंस्ट्रक्टिव वर्क में साथ देंगे। बड़ी बात और कांग्रेस कमेटी, कांग्रेस खासतौर से हर अच्छे कार्य में उनके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ी रहेगी। बहुत अच्छी बात कही। वक्त हो चला छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद हम फिर मिलते हैं।
मेरा भरोसा है केश किंग आयुर्वेदिक तेल, जो बना है 16 खास आयुर्वेदिक तत्वों से। केश किंग रखे मेरे बालों का ख्याल और बनाए उन्हें लंबा, काला और घना। केश किंग डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक तेल वे कैप्सूल इतना असरदार कि अब दर्द भी घुटने टेकेगा। केश किंग आयुर्वेदिक तेल, जो बना है 16 खास आयुर्वेदिक तत्वों से। रखे मेरे बालों का ख्याल और बनाए उन्हें लंबा, काला और घना। केश किंग, द किंग ऑफ हेयर ऑयल। सियासत के बंगालों से निकला मुद्दा हो, देखिए खास बात ब्रजमोहन सिंह के साथ हर रविवार शाम 6 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। जब देश में हो बदलाव की बयार, जब कटघरे में हो सरकार, जब लोकतंत्र पर हो संकट और जनता मांगे अधिकार, तो करनी होगी देश की बात। देखिए रविवार शाम 7 बजे और रात 10:30 बजे सिर्फ चैनल 1 पर। अभी हमने चर्चा में सुना, दुष्यंत जी ने कहा जवानी जमा खर्च की बात है, विजय जी के अपने पक्ष थे, संजय बेचन जी ने अपनी बात कही, श्याम जाजू जी पूरे जोश में हैं और एक मॉडल की बात कर रहे हैं। हम शुरुआत करते हैं श्याम जी से। श्याम जी, बीमारू स्टेट्स की बात कही जा रही है और बीमारू स्टेट्स में आपको लगता है कि क्या प्राथमिकता होगी, क्योंकि उसको लेकर अभी तक कोई क्लियर नहीं किया, कोई साफ नहीं किया है मोदी जी ने, उन बीमारू स्टेट्स को लेकर क्या करेंगे? अभी समग्रता की बात कही जा रही है। मेरी बात शुरू करने के पहले मैं दुष्यंत जी को कहना चाहता हूं जी, जवानी जमा खर्च हमने कर दिया, कल हमने बोल दिया, पूरे देश ने देखा। कांग्रेस वालों को रोका था कि किसने जवानी जमा खर्च करने के लिए? यानी एक शादी में जब जाते हैं और वहां पॉलिटिकल एजेंडा संकल्प लेता है, 7 फेरे करते हैं हमारे शादी में और कहते हैं कि भाई हम साथ में जिएंगे, साथ में मरेंगे, सुख दुख में साथ रहेंगे, हम एक दूसरे को चिंता करेंगे, तो पहले ही दिन से चिंता। ये होगा क्या? अभी तो संकल्प हो रहा है, पंडित कह रहा है ये सही रूप में रहेंगे नहीं रहेंगे, क्या डाइवोर्स हो जाएगा, बच्चा होगा क्या नहीं, इस प्रकार की बातें आदमी के जीवन में स्वागत करना चाहिए। अब सवाल ये है, नहीं, ये दुष्यंत जी कह रहे हैं ना, राज्यों वाली बात कह रहे हैं मोदी जी। श्याम जी, बात में मैं थोड़ा सा मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूं। दुष्यंत जी की यहाँ टिप्पणी है, कहते हैं नया नया मुल्ला ज्यादा अल्लाह अल्लाह करता है, और इन्होंने एक पर्सपेक्टिव फॉर्म में कहा। उनको कुछ भी कहने दो जी। हाँ, इसलिए बहुत पुराने मुल्ले को तो मस्जिद के बाहर निकाल दिया देश ने। जी जी, बहुत पुरानी हिस्ट्री वाली है, सब नेताओं की कोई अनुभव था, विकास की मोनोपोली केवल इनकी थी, तो पूरे देश से इतने कम संख्या में आने का भी तो कीर्तिमान स्थापित कर दिया।
विपक्ष के नेता भी नहीं बन सकते। और अभी दूसरे नया मुल्ला बोल रहे हैं और बाकी कुछ सवाल है। अब तो कुछ दिन कांग्रेस वालों को सीखना चाहिए। उस दिन मनमोहन जी ने जो 5 साल किया वैसा मौन व्रत धारण करना चाहिए। ये उनके लिए भी सीखने का टाइम है, उनके लिए भी इसका। आपसे थोड़ी सीखेंगे हम तो सिखाने की स्थिति में। श्याम जी, जनता ने सिखा दिया आपको। दुष्यंत जी, कोई बात नहीं, जो जनता का मैंडेट है वो हमारा सवाल है। लेकिन फिर दुष्यंत जी, एक बात इसकी मैं आपने सवाल उठाया कि अभी जुबानी जमा खर्च हो रहा है। पहली बात तो ये है कि